That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। एक डॉक्टर बनने का सपना, एक इंजीनियर बनने की उम्मीद, सरकारी नौकरी पाने की वर्षों की मेहनत। भारत में करोड़ों युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती, बल्कि उनके भविष्य का दरवाजा होती हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस दरवाजे पर बार बार एक ही ताला लगा दिखाई दिया: पेपर लीक। कई राज्यों की भर्ती परीक्षाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं तक पेपर लीक के मामलों ने लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल खड़े किए। कई परीक्षाएं दोबारा हुईं, कई रद्द हुईं और युवाओं का भरोसा लगातार कमजोर होता गया। अब इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार परीक्षा से जुड़े अपराधों के खिलाफ कानून को और सख्त बनाने जा रही है। खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य केवल सजा बढ़ाना नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली में जनता और खासकर छात्रों का विश्वास दोबारा स्थापित करना है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या सख्त कानून से पेपर लीक रुक जाएगा? सरकार पहले भी इस दिशा में कदम उठा चुकी है। जून 2024 में लागू सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, बैंकिंग भर्ती एजेंसियों और अन्य केंद्रीय परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित नकल को गंभीर अपराध माना गया। इस कानून में 3 से 10 साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और ऐसे मामलों को गैर जमानती बनाने जैसे कड़े प्रावधान पहले से मौजूद हैं। अब प्रस्तावित संशोधन इन प्रावधानों को और मजबूत करने की दिशा में कदम माना जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार संगठित पेपर लीक गिरोहों के खिलाफ और कठोर सजा, मामलों की समयबद्ध सुनवाई, फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था और दोषियों पर तेजी से कार्रवाई जैसे प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। सरकार का मानना है कि यदि अपराधियों को जल्दी सजा मिलेगी तो ऐसे गिरोहों के लिए ये मजबूत संदेश होगा। फैसला ऐसे समय आया है जब हाल के वर्षों में पेपर लीक देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक चिंताओं में शामिल हो गया है। नीट परीक्षा विवाद ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चर्चा हुई। छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए। सवाल केवल एक परीक्षा का नहीं था, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का था। यहीं से एक और सवाल उठता है, अगर पहले से सख्त कानून मौजूद हैं तो फिर नया संशोधन क्यों? संभवतः इसलिए कि सरकार ये संदेश देना चाहती है कि अब केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसके क्रियान्वयन को भी तेज और प्रभावी बनाया जाएगा। क्योंकि पेपर लीक का कारोबार अब अकेले किसी छात्र या परीक्षा केंद्र तक सीमित नहीं रह गया है। कई मामलों में संगठित गिरोह, तकनीकी नेटवर्क, अंदरूनी मिलीभगत और आर्थिक लाभ की पूरी श्रृंखला सामने आई है। ऐसे अपराधों से निपटने के लिए केवल सामान्य आपराधिक प्रक्रिया पर्याप्त नहीं मानी जा रही। लेकिन विशेषज्ञों का एक वर्ग ये भी कहता है कि कानून जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी उसका प्रभावी क्रियान्वयन है। अगर जांच में देरी होगी, मुकदमे वर्षों तक चलते रहेंगे या दोषियों को समय पर सजा नहीं मिलेगी, तो केवल दंड की अवधि बढ़ा देने से बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। दूसरी ओर परीक्षा प्रणाली में तकनीकी सुधार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया, डिजिटल सुरक्षा, एन्क्रिप्शन, सुरक्षित परिवहन, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही और भर्ती एजेंसियों की पारदर्शिता, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर समान रूप से ध्यान देना होगा। क्योंकि पेपर लीक केवल कानूनी नहीं, बल्कि प्रशासनिक और तकनीकी चुनौती भी है। इस पूरे मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष छात्र हैं। लाखों युवा कई कई वर्षों तक एक एक परीक्षा की तैयारी करते हैं। परिवार अपनी बचत, कोचिंग और पढ़ाई पर खर्च करते हैं। जब कोई परीक्षा रद्द होती है तो केवल परीक्षा नहीं टूटती, बल्कि समय, आर्थिक संसाधन और मानसिक संतुलन भी प्रभावित होता है। यही कारण है कि आज युवाओं की सबसे बड़ी मांग केवल कड़ी सजा नहीं, बल्कि निष्पक्ष और भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था है। अगर प्रस्तावित संशोधन इसी भरोसे को मजबूत कर पाता है तो ये केवल कानूनी बदलाव नहीं होगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ कानून को और सख्त बनाने की तैयारी सरकार की गंभीरता जरूर दिखाती है, लेकिन किसी भी कानून की असली ताकत उसकी धाराओं में नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन में होती है। देश के करोड़ों युवाओं को अब केवल नए कानून का इंतजार नहीं है, उन्हें उस दिन का इंतजार है जब किसी प्रतियोगी परीक्षा के बाद सबसे बड़ी खबर ये नहीं होगी कि पेपर लीक हो गया, बल्कि ये होगी कि मेहनत का परिणाम ईमानदारी से मिला।
क्योंकि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसके युवा होते हैं। नमस्कार।